नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे और आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे। ये 50 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकते हैं। तो चलिए आज के इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। तो सबसे पहला है प्रश्न यहाँ पे, किस मुगल शासक के काल में कला पर पाश्चात्य प्रभाव दिखाई देता है? तो पाश्चात्य प्रभाव किस मुगल शासक के काल में कला पर दिखाई देता है? ऑप्शन है शाहजहां, अकबर, जहांगीर या औरंगजेब। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, अकबर। तो अकबर के महल में यूरोपीय चित्र लगे हुए थे और उसने फतेहपुर सीकरी में ईसाई विषयों पर भी चित्र बनवाए थे। और अकबर के दरबार में दो प्रमुख चित्रकार दशवंत और बसावन के चित्रों में यूरोपीय प्रभाव भी दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। गोलकुंडा में कौन सी शैली फैली हुई थी? पाल शैली, पहाड़ी शैली, दक्षिणी शैली या राजस्थानी शैली? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, दक्षिणी शैली, दक्कनी शैली। तो गोलकुंडा में दक्षिणी शैली या दक्कनी शैली फैली हुई थी। जो बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्षिण में 5 सल्तनतें अस्तित्व में आई थी। उनका नाम था बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा, वरार और बीदर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रतिकृत चित्रण किसके शासन में उच्च स्तर पर था? हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, जहांगीर। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो काल की प्रसिद्ध नृत्य करती लड़की की मूर्ति किसकी बनी हुई है? प्लास्टर ऑफ पेरिस की, टेराकोटा की, कांसे की या पत्थर की? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, कांसे की। तो मोहनजोदड़ो में नर्तकी की कांस्य प्रतिमा प्राप्त हुई है जिसकी ऊंचाई 9 सेंटीमीटर है। और एक कांसे की बनी हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? उस्ताद मतलूब, उस्ताद मखमूर, उस्ताद महबूब, उस्ताद मंसूर? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, उस्ताद मंसूर। तो जहांगीर के समय का प्रसिद्ध चित्रकार उस्ताद मंसूर था। वहीं पर और चित्रकारों की बात करें तो गोवर्धन, मनोहर, दौलत, इनका भी नाम आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। राजस्थानी पेंटिंगों में से पसंदीदा विषय क्या था? राम सीता, रावण मंदोदरी, राधा कृष्ण या अप्सराएं? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, राधा कृष्ण। राजस्थानी पेंटिंगों का पसंदीदा विषय राधा कृष्ण था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। अजंता गुफाएं कहाँ पर स्थित हैं? पंजाब में, मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, महाराष्ट्र में? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में है। ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन दादावादी चित्रकार है? ऑप्शन है मार्क चगाल, मार्क राथको, मैक्स अंसर्ट या मैक्स बैकमैन? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, मैक अंसर्ट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। अजंता की भित्ति चित्रकारी में सतह को तैयार करने में किस तकनीक को अपनाया गया है? अजंता की भित्ति चित्रकारी में किस तकनीक को अपनाया गया है? पहला ऑप्शन है चावल की भूसी और गोश्त सहित गाय का गोबर मिलाकर। दूसरा ऑप्शन है चावल की भूसी और गोश्त सहित पत्थर का पाउडर मिलाकर। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, चावल की भूसी और गोश्त सहित गाय का गोबर मिलाकर इस तकनीक को बनाया गया था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 9 के बाद 10। अजंता गुफाएं प्रकाश में कब आई? 1818, 1816, 1819 या 1800? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, 1819। तो अजंता
की गुफाएं 1819 में प्रकाश में आई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 11। एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? एंडी वॉरहोल किस आंदोलन से संबंधित थे? ऑप्शन है जर्मन एक्सप्रेशनिज्म, अमूर्त एक्सप्रेशनिज्म, यथार्थवाद, पाप कला। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, पाप कला। एंडी वॉरहोल ने भोजन वस्तुओं के डिब्बे व पेय पदार्थों की शीशियों जैसी सुपरिचित वस्तुओं से पाप कृतियां बनाई। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। अजंता गुफाएं किस धर्म पर आधारित हैं? जैन, ईसाई, बौद्ध, हिंदू। सही जवाब ऑप्शन बी होगा, बौद्ध धर्म से संबंधित। अगला प्रश्न है, ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश की त्रिमूर्ति वाला स्थापत्य कहाँ अवस्थित है? अजंता गुफा में, एलिफेंटा गुफा में, एलोरा गुफा में या कालरा गुफा में? सही जवाब ऑप्शन बी होगा, एलिफेंटा की गुफा में। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 14। रेम्ब्रा की चित्रकला किस प्रयोग हेतु प्रसिद्ध है? माश, रेखा, स्पेस या छाया एवं प्रकाश? सही जवाब ऑप्शन डी होगा, छाया एवं प्रकाश। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 15। भारत के प्रोफेसर रामचंद्र शुक्ल किस भारतीय समकालीन कला से संबंधित है? मुगल शैली, अजंता शैली, बंगाल शैली या समीक्षावादी शैली? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, समीक्षावादी शैली। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 16। पोटैटो ईटर्स नामक प्रसिद्ध चित्र किसका है? रेनियर, कॉर्बेट, वान गॉग या मोडिग्लिनी? सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, वान गॉग। आलू भच्ची, पोटैटो ईटर्स, इनका प्रसिद्ध चित्र है। अगला प्रश्न है, नीली एवं गुलाबी अवधि किसकी कही जाती है? ऑप्शन है गुस्ताव क्लीमेट, एडवर्ड मंच, हेनरी रूसो या पैब्लो पिकासो? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, पैब्लो पिकासो। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 18। बंगाल चित्र शैली इनमें से एक की विशेषता कारण मानी जाती है। ऑप्शन है ऑयल तकनीक, वास्तु तकनीक, मिनिएचर तकनीक या म्यूरल तकनीक? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, वास्तु तकनीक। तो वास्तु चित्र बंगाल स्कूल की प्रमुख विशेषता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 19। किस प्राचीन कला की वास्तु चित्रकला प्रसिद्ध है? ग्रीक, मिस्र, असीरिया या चीन? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, ग्रीक। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। जैतो किस रूप में प्रसिद्ध है? चित्रकार, स्थापत्यविद, भित्ति चित्रकार या वास्तुशिल्पी? सही जवाब ऑप्शन सी होगा, भित्ति चित्रकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अजंता का श्रेष्ठ कार्य किस काल में हुआ? चालुक्य, वाकाटक, गुप्त काल या कुषाण काल? सही जवाब ऑप्शन बी, वाकाटक कालों में हुआ। तो अधिकांश निर्माण वाकाटक राज्यों के राजाओं ने किया। वाकाटक राजाओं ने अधिकतर कार्य यहाँ पर किया था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। अविंद्रनाथ ने जिस छोटे से स्कूल की स्थापना की उसका नाम क्या है, किस नाम से विख्यात है? कलकत्ता स्कूल, बंगाल स्कूल, पुनरुत्थान स्कूल या पटना स्कूल? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बंगाल स्कूल। बंगाल स्कूल की स्थापना की थी अविंद्रनाथ टैगोर ने। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। कोटा शैली के प्रसिद्ध चित्र क्या है? पक्षियों का शिकार, पशुओं का शिकार, रसिक प्रिय या रागमाला? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पशुओं का शिकार। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 23। किसके संरक्षण में हमजानामा का चित्रण हुआ? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं? सही जवाब ऑप्शन ए होगा, अकबर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। निम्न में से कौन सा
सेंट्रो बेटिसेली का प्रसिद्ध चित्र है? ऑप्शन है वेडिंग पोर्ट्रेट, वीनस का जन्म, द टेम्पेस्ट या द लास्ट सपर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वीनस का जन्म। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 26। पटना शैली का विकास किन दो कला शैलियों के मिश्रण से माना जाता है? ऑप्शन है यूरोपीय एवं भारतीय शैली, यूरोपीय एवं बंगाल शैली, ईसाई एवं हिंदू शैली या पाल एवं मुगल शैली। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। तो पटना कला शैली का विकास दो कला शैलियों के मिश्रण से हुआ, यूरोपीय एवं भारतीय शैली। अगला प्रश्न है, हेनरी माथिस किस कला आंदोलन से संबंधित है? ऑप्शन है एक्सप्रेशनिज्म, इम्प्रेशनिज्म, फाउविज्म या फ्यूचरिज्म। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, फाउविज्म। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 28। बाल बधू किसकी कृति है? रविन्द्रनाथ ठाकुर, यामिनी राय, अमृता शेरगिल, राजा रवि वर्मा। ऑप्शन सी सही होगा, अमृता शेरगिल। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 29। बाग में कुल कितनी गुफाएं हैं? 10, 9, 8, 17। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 9 गुफाएं हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 30। अमृता शेरगिल ने अपना स्टूडियो कहाँ पर बनवाया था? न्यूयॉर्क में, कनाडा में, शिमला में या मुंबई में? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, शिमला में। अमृता शेरगिल गोंगा की तिहती कला से बहुत अधिक प्रभावित थी और सन 1934 में भारत लौटने पर उन्होंने शिमला के समीप समर हिल पर एक छोटा सा स्टूडियो बना लिया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 31। बाज का चित्रण किसने किया? निहाल चंद, बिजाद, बिशनदास, मंसूर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, मंसूर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 32। बाज का जो चित्रण है, इसका चित्र कोलकाता संग्रहालय में प्रदर्शित किया गया है, रखा हुआ है। अगला देखते हैं, 32 नंबर। डी.पी. राय चौधरी की प्रसिद्ध कृत मूर्त शिल्प श्रम की विजय किस स्थान पर संरक्षित है? ऑप्शन है आर्चर कला वीथिका, अहमदाबाद, धूमेवाल कला वीथिका, नई दिल्ली, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली या राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रीय आधुनिक संग्रहालय नई दिल्ली। प्रश्न नंबर 33। एशियाई कला की अवधारणा की शुरुआत किसने की? ई.वी. हेबल, भगिनी निवेदिता, ए.के. कुमारस्वामी या कुकजो ओकाकुरा। ऑप्शन ए सही होगा, ई.वी. हेबल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। सत्यजीत रे की फिल्म द इनर आई किसके जीवन पर आधारित है? के.जी. सुब्रमण्यम, के हेब्बर, भावेश सान्याल, विनोद बिहारी मुखर्जी। सही जवाब ऑप्शन डी होगा, विनोद बिहारी मुखर्जी। तो द इनर आई विनोद बिहारी मुखर्जी के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 35। शाह कलम के चित्र शाहजहां काल में बनाए गए या प्रभृति क्या है? काले रंग से चित्र को बनाना, चित्र पर काली पट्टियों से सीमांकित करना, काली तुलका से चित्र बनाना या काले कागज पर भी चित्र बनाना। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन ए, काले रंग से चित्र बनाना। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। कंद्रिया का महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? अजंता, एलोरा, खजुराहो, एलिफेंटा। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, खजुराहो। अगला प्रश्न है, हुमायूं का मकबरा किसने बनवाया था? अकबर, बाबर, जहांगीर या शाहजहां। ऑप्शन ए सही होगा, अकबर। प्रश्न नंबर 38 देखते हैं। 1890 ग्रुप कहाँ संगठित हुआ? बम्बई, कोलकाता, पटना, बड़ौदा। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन डी, बड़ौदा। तो दिल्ली और बम्बई के 12 कलाकार 26 अगस्त 1962 को भावनगर
में जे पांड्या के घर इकट्ठे हुए। जे स्वामीनाथन ने भावनगर में ही ग्रुप 1890 का घोषणा पत्र तैयार किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 39। 1890 ग्रुप का कौन कलाकार प्रसिद्ध चित्रकार, कवि और कला इतिहासकार भी था? ऑप्शन है जी एम शेख, नीलमा शेख, एम पांड्या या ज्योति भट्ट। सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुलाम मोहम्मद शेख। ये सुपरिचित चित्रकार, अध्यापक और कला इतिहासकार भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 40। मिस्र की कला शैली का किस अवधारणा से संबंधित है? आत्माओं से, प्राणियों से, पशु एवं पौधों से, जलों से। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए आत्माओं से। अगला प्रश्न है, अंजलि इला मेनन का जन्म स्थान क्या है? लखनऊ, दिल्ली, पश्चिम बंगाल या महाराष्ट्र? ऑप्शन सी सही होगा पश्चिम बंगाल। अंजलि इला मेनन 1940 में बुरनपुर पश्चिम बंगाल में जन्म लेती हैं। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में 1940 में ही होता है। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील समूह की स्थापना कहाँ पर हुई? दिल्ली में, लखनऊ में, बम्बई में या मद्रास में? सही जवाब सी होगा मुंबई में। तो 1948 में बम्बई के कलाकारों का एक समूह, प्रगतिशील समूह, जिसको प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप के नाम से भी जाना जाता है, ये बना था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 43। सिस्टीन चैपल के भित्ति चित्र किसके द्वारा चित्रित किए गए हैं? राफेल, एल ग्रीको, माइकल एंजेलो, लियोनार्डो दा विंसी। सही जवाब ऑप्शन सी होगा माइकल एंजेलो। तो सिस्टीन छत अलंकरण न केवल माइकल एंजेलो का श्रेष्ठतम चित्र है, संयोजक साबित हुआ कि बल्कि उनमें हाई रेंसा की सर्वश्रेष्ठतम उपलब्धियों का महान गौरव का होने का श्रेय भी मिलता है। तो माइकल एंजेलो यहाँ पे सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 44। जंतर मंतर किसने बनवाया था? राजा जय सिंह, राजा सवाई सिंह, राजा मान सिंह या राजा माधो सिंह? सही जवाब होगा ऑप्शन बी राजा सवाई सिंह। तो जंतर मंतर जयपुर के शासक राजा सवाई जय सिंह के द्वारा निर्मित किया गया है और इन्होंने 4 वेधशालाओं को निर्मित किया है। वो 4 वेधशालाएं दिल्ली, उज्जैन, मथुरा और वाराणसी में है। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 45। विक्ट्री टावर कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़, रणथंभौर, जयपुर या बीकानेर? सही जवाब होगा ऑप्शन ए चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 46। राजा रवि वर्मा के चित्रों का विषय क्या था? पौराणिक, प्राकृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक? सही जवाब ऑप्शन ए पौराणिक। तो राजा रवि वर्मा ने भारतीय जनजीवन के पौराणिक विषयों पर सबसे ज़्यादा चित्र बनाए। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 47। निम्नलिखित में से 1890 ग्रुप के कौन हैं? हिम्मत शाह, जुग्गू शाह, नटवर शाह या सतीश गुजराल? तो ग्रुप 1890 के 12 सदस्य कलाकार थे, जिनमें हिम्मत शाह का नाम आता है। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। तो ग्रुप 1890 में 12 कलाकार कौन कौन थे जान लेते हैं। जे राम पटेल, जे स्वामीनाथन, अंबादास, गुलाम मोहम्मद शेख, हिम्मत शाह, एरिक बोवेन, ज्योति भट्ट, राजेश मेहरा, एम रंगप्पा नायडू, राघव कनेरिया, बालकृष्ण पटेल तथा एस जी निगम। ये 12 सदस्य थे 1890 के। तो यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 48। वाइजेंटाइन कला की विशेषता क्या है? ऑप्शन है मोज़ेक भित्ति चित्र, चित्र भित्ति चित्र, टेराकोटा भित्ति चित्र या फ्रेस्को भित्ति चित्र? सही जवाब होगा ऑप्शन ए मोज़ेक भित्ति चित्र। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 49। राजस्थान के किस क्षेत्र की कला शैली पर जहांगीर एवं शाहजहांकालीन प्रभाव अधिक दिखाई देता है?
कोटा बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर या जयपुर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जयपुर। जयपुर चित्रों में मुगल के सीधे प्रभाव के कारण पर्दाज का मुक्त रूप से प्रयोग होना। तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही होगा। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, भारत माता किसकी रचना है? ऑप्शन है आशीष कुमार हलदार, अमृता शेरगिल, रविंद्रनाथ टैगोर या अंजलि मेनन। सही जवाब ऑप्शन सी होगा, अवनींद्रनाथ टैगोर। तो भारत माता अवनींद्रनाथ का प्रसिद्ध चित्र है और इन्होंने बहुत सारे चित्र बनाए हैं, जिनमें सबसे प्रसिद्ध चित्र है बुद्ध का जन्म, बुद्ध और सुजाता, तिस्रक्षिता, ताजमहल, शाहजहां की मृत्यु, ह्वेन सांग जीवन संध्या, उमर खयाम। तो यहाँ पे आपके 50 प्रश्न पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।